हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका अपने चैनल एजुकेशन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 12 लेसन नंबर 5 आई एम जोन्स हर्ट के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें राइटर जेडी रेडक्लिफ ने बताया है कि हर्ट कोई रोमांटिक कैरेक्टर नहीं है। जैसा कि बिलव्ड और लवर एक दूसरे के लिए प्रयोग करते हैं, जैसा कि कवियों ने भी अपनी पोइम्स में इनका प्रयोग, हर्ट का प्रयोग एज ए रोमांटिक करेक्टर के रूप में किया है। और हर्ट कोई टूटने वाली चीज़ नहीं है, इतनी कोमल चीज़ नहीं है। और इस बात को राइटर ने साइंटिफिक अप्रोच से इस लेसन में डिस्क्राइब किया है। हम इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले हम एक मोटिवेशन कोटेशन को पढ़ते हैं। बहुत खुश किस्मत होते हैं वे लोग, समय और समझ एक साथ मिलती है। वे लोग जिन्हें समझ और समय एक साथ मिलता है, वो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश नसीब होते हैं, क्योंकि अक्सर इस दुनिया में रहने वाले लोगों को समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। तो मित्र, फ्रेंड्स, लगे रहिए अपने कार्य में, क्योंकि समय पर समझ आने से हमें अपना लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। कहीं ऐसा न हो कि ज़िंदगी में जब तक समय निकल जाए तब हमें समझ आए फिर क्या होता है, फिर पछताए क्या होता है जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत। इसीलिए हमें अपने उद्देश्य को पाने के लिए हमें लगातार अपने कार्य में लगा रहना चाहिए। लेट स्टार्ट। इस लेसन में राइटर ने पहले हर्ट के बारे में बताया है। नो वन कुड से आई एम ए ब्यूटी। कोई नहीं कह सकता आई एम ब्यूटी, मैं सुंदर हूँ। कोई नहीं कह सकता मैं सुंदर हूँ। यह बात हर्ट के लिए कही गई है। कोई नहीं कह सकता, जो मेरी वास्तविक तस्वीर है, जो वैज्ञानिक रूप से एक साइंटिफिक पिक्चर जो दिखाई गई है, उसमें कोई नहीं कह सकता मैं सुंदर हूँ। आई एम ब्यूटी। आई वे 140 grams, am red brown in color and have a unimpressive shape। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, एक साइंटिफिक मेथड से, जो मेरा वेट है, वजन, वो 340 ग्राम है, और मेरा जो कलर है वो लाल और भूरा है। एंड और मेरी जो शेप है, मेरी जो शक्ल है, अनइम्प्रेसिव, आकर्षक नहीं है। मैं देखने में आकर्षक नहीं हूँ। ये सारी बातें जो डिस्क्राइब की जा रही हैं वो सब हर्ट के बारे में हैं। कोई नहीं कह सकता, वैज्ञानिक दृष्टि से कोई नहीं कह सकता मैं सुंदर हूँ। मेरा जो वजन है वो 350 ग्राम है। मेरा रंग लाल और भूरा है। मेरी शक्ल आकर्षक नहीं है, इम्प्रेसिव नहीं है। आई एम जॉन्स डेडिकेटेड स्लेव। आई मिस में एम मिस हूँ, जॉन्स मिस जॉन का डेडिकेटेड स्लेव। मैं तो जॉन का एक समर्पित दास हूँ। यहाँ पर जॉन नाम के व्यक्ति का रेफरेंस लेकर हर्ट के बारे में बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति का हृदय का दास होता है, क्योंकि हृदय अपना सर्वस्व, जो फुल एनर्जी होती है, अपने उस व्यक्ति के लिए डिवोट करता है जिसके शरीर में वो कार्य करता है। आई एम जॉन्स डेडिकेटेड स्लेव। मैं जॉन का एक समर्पित दास हूँ, अर्थात मैं उसके लिए पूरी शक्ति के साथ, पूरी एनर्जी के साथ
कार्य करता हूँ। एट माई हिज हर्ट अर्थात मैं उसका हृदय हूँ। आई हैंग मैं लटका हुआ हूँ या मैं लटका होता हूँ। लिगमेंट इन द सेंटर ऑफ हिज चेस्ट मैं जॉन की छाती के मध्य में लटका होता हूँ या लटका हुआ हूँ। हृदय होता है प्रत्येक व्यक्ति के चेस्ट के राइट साइड में होता है, इसलिए कहा गया है मैं जॉन की छाती के मध्य में लटका हुआ हूँ। आई एम अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एट माई वाइडेस्ट पॉइंट 10 सेंटीमीटर अक्रॉस मोर पियर शेप्ड देन वैलेंटाइन। जो मेरी जो लंबाई है, हृदय की जो लंबाई है लगभग 15 सेंटीमीटर है। एट माई वाइडेस्ट पॉइंट और जो मेरा सबसे चौड़ाई वाला पॉइंट है, मेरी जो चौड़ाई है, जो सबसे अधिक चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। यानी मैं 15 सेंटीमीटर लंबा हूँ और मेरी जो चौड़ाई है, सबसे ज़्यादा चौड़ाई वाला स्थान है वो 10 सेंटीमीटर है। मोर पियर शेप्ड देन वैलेंटाइन जो परंपरागत रूप से हटकर जो रूप मेरा लवर्स एंड बिलव्ड ने, पोइट्स ने बताया है, उस रूप से हटकर शेप्ड देन वैलेंटाइन मेरी जो शेप है, मेरी आकृति एक नाशपाती की तरह है। अगर मुझे देखा जाए वैज्ञानिक दृष्टि से, एक साइंटिफिक तरीके से उसका रिव्यू किया जाए तो उसकी जो शेप है वो एक नाशपाती की तरह है। यानी हृदय की जो आकृति होती है वो एक नाशपाती के फल के समान होती है। Whatever you may have heard about me from poets, whatever means जो भी, you may have heard जो कुछ भी आपने सुना है, about me मेरे बारे में, from poets जो कुछ भी आपने मेरे बारे में कवियों से सुना है। बहुत सारे कवियों ने हर्ट के बारे में, लवर एंड बिलव्ड के मध्य काफ़ी अट्रैक्टिव डायलॉग्स, डिस्कशन, स्पीचेस, अन्य चीज़ों को दर्शाया है और उन्होंने ये दर्शाने का प्रयास किया है, कवियों ने इस बात को दर्शाने का प्रयास किया है, हर्ट एक रोमांटिक कैरेक्टर है। बट लेकिन यह ऐसा नहीं है। हर्ट एक बॉडी का एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, एक पार्ट है जो हमारी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है, ब्लड का संचार करता है। आई एम नॉट वेरी रोमांटिक करेक्टर मैं एक रोमांटिक करेक्टर नहीं हूँ, मैं एक आनंददायक करेक्टर नहीं हूँ। आई एम जस्ट ए हार्ड वर्किंग 4 चेम्बर्ड पंप। आई एम मैं तो एक हार्ड वर्किंग कठिन परिश्रम करने वाला 4 चेम्बर्ड पंप 4 कोष्ठों वाला पंप हूँ। मैं तो एक परिश्रमी हार्ड वर्किंग कठिन परिश्रम करने वाला 4 कोष्ठों वाला पंप हूँ। एक्चुअली वास्तव में 2 pumps, one to move blood to the things, the other to push that it out into the body. Actually means वास्तव में 2 pumps मुझ में 2 पंप हैं, वास्तव में मुझ में 2 पंप हैं। 1 to move blood to the lungs, एक फेफड़े में जो लंग्स में ब्लड का संचार करने के लिए, रक्त का संचार करने के लिए एक पंप,
फेफड़ों में रक्त का संचार करने के लिए, टू अदर दूसरा, टू पुश इट आउट इनटू बॉडी, और जो दूसरा है पुश मीन्स प्रवेश करने के लिए, भेजने के लिए, आउट इन द बॉडी मीन्स शरीर में, दूसरा उस ब्लड को शरीर में प्रवेश करने के लिए। एवरी डे प्रतिदिन, आई पंप ब्लड थ्रू अबाउट 96,000 किलोमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स। एवरी डे मीन्स हर दिन, आई पंप मैं संचारित करता हूँ, संचार करता हूँ 96,000 किलोमीटर लंबी रक्त नलिकाओं से रक्त संचार करता हूँ। हृदय हमारे शरीर में 96,000 किलोमीटर लंबी नलिकाओं से, वेसल्स से हमारी बॉडी में रक्त का संचार करता है। That is enough pumping to fill an 18,000 लीटर टैंक। अगर हम अनुमान लगाएं, अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो बी फाइंड हम पाएंगे दैट इज इनफ, यह पर्याप्त होगा, पंपिंग भरने के लिए, पंपिंग टू फिल भरने के लिए 18,000 लीटर टैंक को। यानी हार्ट हमारे हृदय में इतना ब्लड पंप करता है एक दिन में कि यह रक्त संचार की क्रिया 18,000 लीटर वाली टंकी को भरने में पर्याप्त होती है। यह 18,000 लीटर वाली टंकी को भरने में पर्याप्त होती है। When John thinks of me at all, when means जब भी, John thinks, John सोचता है, of me at all थोड़ा बहुत मेरे बारे में, जब भी जॉन मेरे बारे में थोड़ा बहुत सोचता है, ही थिंक्स वह सोचता है, ऑफ मी मुझे, एज ए फ्रेगाइल एंड डेलिकेट वह मुझे एक कमज़ोर एवं कोमल रूप में देखता है। जब भी जॉन मेरे बारे में सोचता है तो वह मुझे एक कमज़ोर, फ्रेगाइल एंड डेलिकेट, एक कमज़ोर और कोमल रूप में देखता है। डेलिकेट कमज़ोर, वह उसे कमज़ोर बताता है, लेकिन हार्ट कोमल नहीं है। उसकी क्या क्षमताएं हैं ये आगे बताई जाएंगी। व्हेन मीन्स जब, व्हेन मीन्स जबकि, अप टू नाउ अब तक, आई हैव पंप्ड मैंने पंप किया है, मोर देन 3 लाख टन, 3 लाख टन ऑफ हिज ब्लड, मैंने अब तक 3 लाख टन से अधिक उसके रक्त का, उसका रक्त पंप कर चुका हूँ। मैं उसके शरीर का 3 लाख टन रक्त अब तक पंप कर चुका हूँ। यह मेरी क्षमता है। वो मुझे कमज़ोर मानता है, लेकिन यह ऐसा नहीं है। आई वर्क ट्वाइस एज हार्ड एज द आर्म्स मसल्स ऑफ ए हैवी वेट बॉक्सिंग चैंपियन और द लेग मसल ऑफ द स्प्रिंटर। आई वर्क मैं काम करता हूँ, ट्वाइस दो गुना, किससे दो गुना, ए हैवी वेट बॉक्सिंग चैंपियन एक भारी वजन वाले मुक्केबाज से दुगुना, या लेग मसल्स ऑफ ए स्प्रिंटर या तेज दौड़ने वाले पैर की मांसपेशियों से दुगना। वो कह रहा है मैं एक भारी वजन वाले मुक्केबाज या एक तेज गति से दौड़ने वाले की जो पैर की जो मसल्स हैं, मांसपेशियों से दुगना कठोर कार्य करता हूं। मैं
एक भारी वजन वाले मुक्केबाज या तेज दौड़ने वाले की पैर की मांसपेशियों से दुगना कठोर कार्य करता हूं। यह मेरी क्षमता है। लोग मुझे कमजोर मानते हैं, मुझे टूटने वाला मानते हैं। बार बार कवि इस बात को लिखता है कि दिल टूट गया, लेकिन यह ऐसा नहीं है। मैं एक दौड़ने वाले से, एक बॉक्सिंग चैंपियन से भी दोगुना कार्य करता हूं। लेट देम ट्राई टू गो एट माई पेस एंड दे वुड टर्न टू जेली इन मिनट्स। उन्हें मेरी गति से दौड़ने दो। यदि आप मुक्केबाज को या धावक को आप मेरी गति से दौड़ाएंगे, दौड़ने दो, तो दे वुड टर्न टू जेली इन मिनट्स, तो वे लोग मिनटों में थककर चूर चूर हो जाएंगे। वे लोग कुछ मिनटों में ही थककर चूर चूर हो जाएंगे। नो मसल्स इन द बॉडी, शरीर की दूसरी मांसपेशी इतनी स्ट्रांग नहीं है। एज स्ट्रांग एज आई एम, शरीर की कोई दूसरी मांसपेशी इतनी मजबूत नहीं है। एज आई एम एक्सपेक्ट दोज ऑफ ए वुमन्स यूट्रस एज सी गिव बर्थ, जितनी केवल एस्पेक्ट मीन्स छोड़कर, ऑफ ए वुमन यूट्रस, केवल एक स्त्री के गर्भाशय को छोड़कर कोई भी शरीर की मसल्स, कोई भी शरीर की मांसपेशी इतनी मजबूत नहीं है जितना मैं। क्योंकि एज मीन्स क्योंकि, सी गिव बर्थ, क्योंकि यह जन्म देती है। बट मीन्स लेकिन, यूट्राइन मसल्स डू नॉट कीप एट इट डे एंड नाइट फॉर 70 ईयर एज आई एम एक्सपेक्टेड टू डू। बट मीन्स लेकिन, यूट्राइन्स मसल्स, जो गर्भाशय की जो मांसपेशी है, डू नॉट कीप, कार्य नहीं करती है। डे नाइट मीन्स दिन और रात, फॉर 70 ईयर, 70 वर्ष तक। गर्भाशय की मांसपेशी दिन रात 70 वर्ष तक कार्य नहीं करती है, 70 ईयर तक कार्य नहीं करती है। एज मीन्स जैसा कि, आई एम एक्सपेक्टेड टू डू, जैसा कि मुझसे करने की उम्मीद की जाती है, जैसा कि मुझसे करने की उम्मीद की जाती है कि मैं अपनी ज़िंदगी में, पूरी लाइफ में सबसे अच्छे तरीके से कार्य करूं। तुम यार रोक के जा, तो ही कर दो न, कट जाते हैं। डियर फ्रेंड्स, हम इसका अगला पार्ट नेक्स्ट सेशन में अपलोड करेंगे, इसलिए आप प्लीज़ विजिट द चैनल फॉर न्यू पार्ट of this video.